स्टाइल एंड यू में एक बार फिर नाज़िया मलिक आपके साथ, और अब कुछ बातें होंगी विंटर्स के हवाले से। और आज के आउटफिट, जो मेरा भी आप आउटफिट देख रहे हैं और देख रहे हैं कि मैंने वेलवेट पहना हुआ है, और वेलवेट तो आपको पता है कि विंटर के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त होता है। आयशा मियां नूर के आउटफिट्स होंगे, और आपको ये बताऊँ मैं कि जो विंटर्स हैं उसमें आउटफिट्स कैसे होने चाहिए। आयशा मियां नूर की नई कलेक्शन जो है वो पूरी कुछ विंटर्स के हिसाब से ज़बरदस्त है, क्योंकि उन्होंने कॉटन्स में बड़े कैजुअल और कुछ सेमी फॉर्मल के हिसाब से आपके लिए कुछ कलेक्शंस लेकर आए, जो हम आज के शो में आपको दिखाएंगे भी। और साथ आपको ये भी बताएं कि कुछ आउटफिट्स जो ज़रा गर्म आउटफिट्स होते हैं और जो विंटर्स के आउटफिट्स होते हैं उनको कैरी कैसे करना चाहिए, और विंटर्स में आपके जो है मतलब सर्दियों में स्किन का कैसे ख्याल रखेंगे। और साथ साथ जो विंटर्स में शादियां हो रही हैं उसमें एक सौगात बड़ी ही ज़बरदस्त है, जो कराची में तो बड़ी कॉमन है, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में दूसरे इलाकों में, या कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, वहाँ पर पान बड़े शौक़ से खाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कई और जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पान शौक़ से नहीं खाते, तो उनको बताएंगे कि पान आपके लिए कहाँ कहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त एक मीठे के तौर पे इस्तेमाल होता है, और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे खाया जाता है, और किस तरह से आप दूसरे एरियाज़ में भी इसको जो प्रमोट कर सकते हैं, बट विदाउट कथा और चूना, ठीक है ना, ताकि आप जो गंदगी कहीं ना फैलाएं, और वो हमारे लिए फिर सेहत के लिए थोड़ा सा वो सही भी नहीं रहता। तो हम किस तरह से उसको डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से सर्व कर सकते हैं, ये हम सब बताएंगे। और जो है कुछ गेम भी होगी हमारे साथ ही। तो हम सबसे पहले दावत देंगे मिशी को, जो एक्टर हैं, मॉडल हैं और हमारे शो का एक हिस्सा भी हैं, वो आएंगे शो में। साथ साथ हमारे होंगी सबा, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, और हमारे साथ होंगी हानी रफ़ी, जो बनाती हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये पान की सौगात। तो उनसे भी हम बात करेंगे। ये सब मेहमान हमारे साथ होंगे, तो मिलते हैं सबसे। और जी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम गपशप करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिशी से। मिशी हमारे साथ है। मिशी, यू डूइंग ग्रेट जॉब, बड़े अच्छे ड्रामास कर रही हो, साथ साथ हमारे शो का तो हिस्सा हुई तुम। तो सर्दियों में स्पेशली कैसे आउटफिट्स होने चाहिए, और कहते हैं ना कि स्किन और बालों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, तो आप कैसे ख्याल रखते हो? बालों का हम लोग ज़्यादा देर तो मतलब ऑयलिंग नहीं रख सकते ना, हमारा काम ऐसा है। इस वजह से बालों के लिए रोज़ रात में ऑयलिंग करती हूँ, और फेस पे अच्छा सा कोई लोशन बस लगा, बस लोशन, क्लेंजिंग वगैरह नहीं करती? नहीं, क्लेंजिंग बहुत कम करती हूँ, वीक में एक बार। क्यों?
क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्लींजिंग ज़्यादा करने से फेस के पोर्स मतलब ओपन हो जाते हैं, मुझे ब्लैक हेड हो नहीं, तो क्लेंजिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप बताएं क्लेंजिंग मुझे कितनी ऐसा इंपॉर्टेंट है? महसूस तो होता है, मुझे ऐसा लाइक महसूस आपका काम तो ऐसा है कि आपको डेली रूटीन में मेकअप वगैरह तो आपको वो तो रात हमारा को चलता ही रहता है। आपको तो रात को लाजमी क्लेंजर करना चाहिए ताकि फेस आपका, वरना ये कि आपके पिंपल्स हो जाते हैं तो हम बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करेंगे लोगों को। आपको लेकिन मैं बहुत cleansing कम रोज करती हूँ आप नहीं cleansing। करती हो, ये अलग बात है। इसका मतलब आपकी ऑयली स्किन है। जी ऑयली ऑयली स्किन है ना, इसके से इनकी बचत हो जाती है। लेकिन ये कि वैसे अगर आपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट लगाया है तो रात में आपको क्लेंजिंग करना बेइंतहा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि स्किन के कौन कौन सी टिप्स हैं जो आप देंगी सर्दियों के हवाले से? सर्दियों के हिसाब से सबसे पहले तो मॉइस्चराइज रखें अपनी स्किन को। अच्छा, आप इसमें आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छा है स्किन के लिए। इसके अलावा कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप लेके रखें लाजमी, और सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें। सनस्क्रीन तो ऐसी है कि अपनी डेली रूटीन में बना लें, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर हैं, तो वो आप लाजमी यूज़ करें, क्योंकि हम घर के अंदर जब चूल्हे के आगे काम करते हैं तो भी बर्न ही होता है ना फेस, तो वो बहुत बेस्ट है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वैसे कि सर्दियों में सनस्क्रीन इसलिए भी अच्छा हो जाता है कि यूजुअली ये होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्किन जो ऑयली हो रही होती है और सर्दियों में श्योरली फिर आपको जो ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है, सनस्क्रीन काम आता है। लेकिन सनस्क्रीन की एक टिप आपको मैं दूँ, आप ये ना सोचें कि आपने सुबह सनस्क्रीन लगा ले तो रात तक काम करेगा। नहीं, आपने अगर सुबह लगाया है तो 2 घंटे तक वो काम करता है, उसके बाद वो काम नहीं करता, वो बह जाता है। तो आपको दोबारा से स्किन को क्लीन करके फिर आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं कपड़ों के लिए, लिपस्टिक के लिए? मेकअप में हमेशा मुझे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, न्यूड मेकअप अच्छा लगता है। अच्छा। और अगर सर्दियों में मोस्टली मुझे डार्क कलर पसंद है। डार्क कलर्स। कौन से डार्क कलर्स बहुत अच्छे होते हैं? मैं तो मोस्टली ब्लैक या रेड या डार्क ब्लू, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। मैं तो हानी को कैसे कलर्स पसंद? आई लव ब्लैक। ब्लैक। आई लव ब्लैक। ब्लैक ज़्यादातर मुझे भी मोस्टली डार्क कलर्स सूट करते हैं और मुझे पसंद। सर्दियाँ तो सबकी मज़ेदार होगी ना, मुझे मुझे ऐसा लगता है जो थोड़े बल्कि होते हैं ना, शायद वो डार्क बट ब्लैक बड़ी रहते हैं ताकि थोड़ी स्लिम लगे। अच्छा, हानी की मैं बताऊं कि हानी माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और ये एक नई चीज़ लेकर आई हैं मार्केट में, विच इज़ लाइक पान मतलब नई चीज़। पान वो पान नहीं जो पान हर जगह मिल रहा है, पान की कैंडीज़ हैं। और इनका बताओ सिंगल मदर हैं ये, और माशाल्लाह से आपने जो है मतलब इस बिज़नेस को आप लेकर आई हैं। बड़ी मुश्किलात होती हैं सिंगल मदर के लिए। Sure. तो ये बताएं कि आपने वो जो फेस था जो स्टार्ट किया था, और ये पान पॉप्स का ही क्यों आपने जो सोचा? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। पान पॉप्स के बारे में मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे शौक़ था इस चीज़ का। पैशन एक समझ लें फूड का मुझे था, क्योंकि कुकिंग भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आती है। लेकिन एक चीज़, इस चीज़ को काफ़ी सालों से मैं सोच रही थी कि मैं मुझे करनी है, लेकिन बीच में बस कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो कोई हिंड्रेंसेस आए थे बीच में, कोई मुश्किलात आई थी? मुश्किलात बहुत सारी आई थी मेरी लाइफ में। तो लेकिन फेस कैसे किया, मतलब स्पेशली काम शुरू करते वक्त फेस कैसे किया चीज़ों को? बस हिम्मत नहीं हारी, कभी हिम्मत नहीं हारी। हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में मैंने लिया, नेगेटिव नहीं सोचा कि अगर मैं ये काम करूँगी तो फिर कैसे होगा। फिर मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी कहते हैं फैमिली बाउंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको ये बताऊँ एक और बात कि ये जो पान पॉप्स हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से आप बाहर भी ले जा सकते हैं। और मैंने देखा है कि हमारी नेबर कंट्री भी ज़्यादातर इस चीज़ का बड़ा कारोबार चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अमेरिका, यूके काफ़ी ऑर्डर्स जाते हैं और ये लोग बहुत एक न्यू इनिशिएटिव है जो मैंने लॉन्च किया है। मैं तो आपको दुआ दूंगी कि आप आगे जाकर ना इसको बड़े पैमाने पर इसको करना, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आप इस पे करें। मेरा इरादा यही है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर कंट्री में लेके जाऊं ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पाकिस्तान में भी नई चीज़ें होती हैं, इंट्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा मैं कथा चूना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि मतलब अगर पान भी खाएं तो सुलेमानी पान होना चाहिए। और ये जो कराची से जैसे ही बाहर निकले तो लोगों को सुलेमानी पान का भी नहीं पता क्या होता है और उनको पान के पत्ते का फ़ायदा भी नहीं पता क्या होता है। तो ये हम थोड़ा सा ये भी बता दें कि पान के पत्ते का बहुत फ़ायदा होता है, हाजमे के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है ये, लेकिन कथा चूना इज़ नॉट हेल्दी, तो इसलिए हम कहते हैं कथा चूना बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये आप कैसे आगे जाके इंट्रोड्यूस कराएंगी लोगों को, क्योंकि जो पाकिस्तान में यूजुअली ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं तो बड़ी अनहेल्दी सी चीज़ है। नहीं, इट्स नॉट अनहेल्दी, क्योंकि मैंने जो पॉप्स लॉन्च किए हैं
उसमें कुछ भी अनहेल्दी है ही नहीं ना। कोकोनट सौंफ है, कोकोनट है, कोकोनट है, सौंफ है उसमें, और समझ लें थोड़े से गुलकंद भी बिल्कुल, हाँ, which is healthy है, हाँ। तो इवन कोई बच्चा भी इसको खा सकता है, तो अनहेल्दी तो इसमें कुछ भी नहीं है। अनलेस अनलेस कोई ये बोलता है कि इसमें छालियाँ ऐड करें तो करते हैं, वरना नहीं करते। सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। बस मेरा एक फ्लेवर है जो सौंफ खुशबू। यूजुअली होता ये है कि सबको मीठा नहीं पसंद होता, ठीक है, कुछ लोगों को सौंफ का फ्लेवर भी पसंद होता है और उसमें थोड़ी सी छालियाँ डलती है मोस्टली। तो इसलिए मैंने जो रेड मेरा जो फ्लेवर है सौंफ खुशबू, वो भी लॉन्च किया कि जो मीठा नहीं पसंद करता वो सौंफ खुशबू भी, जी वो भी खाएं। बट इट हैज मोर सौंफ। जी उसमें सौंफ ज़्यादा है, छालियाँ बहुत कम है। एक ही मेरा फ्लेवर है जिसमें छालियाँ है। और मैं अगर ऑर्डर दूं तो मैं तो ये कहूँगी भाई मुझे छालियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी छालियाँ नहीं। तो पॉप्स लॉन्च करने का मेरा मकसद ही नाज़िया ये था कि लोग बड़ा अक्सर जगहों पर होता है कि नहीं हम पान नहीं खाते ना, तो मेरी एक सोच थी कि मैं एक नई चीज़ लॉन्च करूं जो अभी तक किसी ने नहीं की है। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अभी हम आपका देखेंगे पान है कैसे, खाकर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे। और एक चीज़ में और मुझे बोलनी थी कि हर प्रोफेशन में क्रिटिसिज्म बहुत है, ठीक है। एज अ औरत लोग मुझे शायद ये कहेंगे ये पान सेल कर रही हैं, बट इट्स नॉट अ पान। मेरी जो चीज़ है वो बहुत यूनिक है, जो किसी ने भी लॉन्च नहीं की है। अभी देखेंगे ना कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे एक छोटी सी हम गेम खेलना चाहेंगे। और वो गेम खेलने के बाद फिर हम ज़रा इनके पान पॉप्स भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। ज़रा हम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और फिर आपसे जो है ना दोबारा बात करते हैं। और बड़े मज़े के अब हम गेम खेलने वाले हैं, और गेम में मैं इनसे जो है पाँच क्वेश्चंस, मतलब इस तरह से पूछूँ, 5 किसी भी चीज़ के नाम बताएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी अटक गया ना, किसी ने कर दिया ना, तो वो हो जाएगा, उसको हम आउट कर देंगे, और फिर जो बच जाएगा वो जीत जाएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं मिशी से। मिशी जी, आप बताइएगा 5 सब्जियों के नाम। टमाटो, पटाटो, कैरेट। पहले में हो गया। चले जी, अब हम आएंगे सबा की तरफ। नहीं, हमें क्यों नहीं, अब तो हो गया, बस नहीं होना था ना, ये तो तैयार रहना था ना। चले जी, के बाद अब सबा आप बताइएगा 5 कोई भी अच्छे कॉस्मेटिक्स। हाइलाइटर, आईलैशेस, ब्लश ऑन, काजल, वाइट पेंसिल। ठीक है, डन हो गया। चले जी, सही है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप 5 कलर्स के नाम बताएं। ब्लैक, पिंक, रेड, पर्पल, ब्लू। ठीक है, चलें, ये राउंड जो है ये तो जीत लिया है हानी ने, इसलिए कि सबसे क्विकली उन्होंने बताया। और अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं, तो हम हानी से ही शुरू करेंगे, ठीक है। देखेंगे कौन पहले करता है। अच्छा जी, हानी, आपने बताने हैं 5 फलों के नाम। बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा, पोमेग्रेनेट। वाह, बड़ी इंटेलिजेंट है। आपने क्या तालीम हासिल की है ये बताइएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी क्विक। ओके, अब मैं पूछूंगी सबा से। सबा, आप 5 कंट्री के नाम बताएं। पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब मैं पूछूंगी मिशी से। मिशी, अब आपने बताना है 5 अच्छी दोस्तों के नाम। 5 अच्छी दोस्तों के नाम। नाजिया, सैम, सोबिया, सूजी, परीना। अरे वाह, क्या बात है, हमारी परीना। अच्छा जी, चलिए, ये तो राउंड जो है, लेकिन आई थिंक बराबर ही रहा है, इसमें ज़्यादा कोई भी जो है ना वो जो है ना ऊपर नीचे नहीं हुआ। अब हम खेलेंगे डम स्ट्रेट, ठीक है। एक्ट करके दिखाना है, और उसके बाद जो जवाब में जीत जाएगा, ठीक है ना, जवाब देने में। चलिए, सबसे पहले मैं एक एक्ट करती हूँ और आप लोग देखिए कि बता सकते नहीं बता सकते। पान। मैंने कहा पान से आज पान की बात हो रही, तो ये जरा होना चाहिए। चलिए, हाँ, दूसरा है ढोल। निशी, इन्होंने दूसरा भी सही जवाब दिया है। इयररिंग्स। हाँ, यहाँ पर आपने पहले बताया। आपने बताया, ठीक है। तो 1 पॉइंट आपका हो गया और बाकी 2 पॉइंट आपके हो गए, ठीक है। माला। हाँ, नेकलेस, माला, सही है, ठीक है। अब एक और मैं जो है बताऊंगी, इसके बाद फिर आपने जो है ना मिरर। आईलाइनर।
मिरर तो है, लेकिन मिरर के में एक्टिविटी क्या हो रही है बताना है। और जी गेम तो यहाँ पर ओवर हुई है और जीत जो है तकरीबन मेरे ख्याल में आप और आप ही दोनों जीते हैं। अच्छा जी, अब लेकिन हम ऐसा करते हैं पॉप्स के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, तो क्योंकि खाने का भी दिल कर रहा है ना, चेक तो करें कि कैसे आखिर आपके पॉप्स जो है जो पान पॉप्स। चले जी पान पॉप्स चेक करते हैं। और जी यहाँ पर सारे पान पॉप्स जो हैं वो आ गए हैं और कितने मज़े मज़े की पैकिंग है। ये इन्होंने कैंडी स्टाइल में भी बनाया हुआ है पान। अब सोचें कैसे मैं खोल कर भी दिखाऊँ ना कि ये है क्या, ये ऐसे कैसे बनाया हुआ है। अच्छा ये देखें, इसमें से ये वाला पान पॉप जो है ये निकल आया और यही वाले ना सारे जो इसी में सब अलग फ्लेवर्स हैं। ये क्या अलग अलग कलर जी, गोल्डन जो है वो मीठा है, रेड जो है वो सौंफ खुशबू है, सिल्वर जो है स्प्रिंकल है, रेड जो है वो चॉकलेट है। ओके ओके ठीक है। तो और ये जो ये है ये भी बॉक्सेस शादियों में दिए जाते हैं? जी, ये शादियों में भी जाते हैं और इसमें पान है सारे, पूरा पान है इसमें पूरा पान है। ये पान है, ये तो जाइंट पान है, मतलब ये तो कोई जाइंट खा, इतना बड़ा पान है तो मतलब ये 6 लोग ये पान खा सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा चेंज जो है इसीलिए है कि ये आम पान नहीं है। हाँ। ये मेरे सिग्नेचर्स पान है। खूबसूरत है माशाल्लाह से पैकिंग। और मैं कहूँगी कि माशाल्लाह से ये खाने वाला जो है ना, उसको डिनर खाने की जरूरत है, उससे ये पान खा के जो है ना वो। और सिग्नेचर पान मेरा स्ट्रॉबेरी पान भी है। एंड आई लव दिस इज सो नाइस। ये वाली मेरी सारी पैकिंग्स हैं। हाँ। जी श्योर, बिल्कुल। अक्सर ओकेजन्स में लोग मुझे ये रिकमेंड करते हैं कि डिफरेंट आप मुझे पैकिंग्स दें, तो फिर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मैं पैकिंग उनको करके अच्छा, बल्कि डिनर्स वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप ऐसे जो मतलब एक मीठा पूरा एक होता है, एक एहतमाम होता है, उसके बाद फिर आप सर्व करते हैं, कोई आपको हाजमे के लिए कोई आपको चीज़ चाहिए होती है तो जी एज अ माउथ फ्रेशनर भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये मेहंदी वगैरह में या वैसी सर्व वैसे भी रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ऑर्डर्स जा रहे होते हैं, पान पॉप्स के भी और पान के भी, लेकिन वो बहुत न्यू है तो वो मेरा बहुत रनिंग आइटम है। मेरे पान पॉप्स कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे? चॉकलेट। जो पता है सबकी नज़र जो है वो चॉकलेट पर है, मैं भी खाऊंगी चॉकलेट। चलो चॉकलेट जरा ट्राई मारते हैं, ये चॉकलेट है कैसा, ठीक है। अच्छा इसमें है क्या, ये मैं अभी चेक कर बताऊंगी। जो मुझे वो एक आती है ना जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम, वो चॉकलेट है जिसमें कोकोनट और चॉकलेट होता है, बाउंटी। हाँ चॉकलेट आती थी। एग्जैक्टली सब लोग यही कह रहे होते हैं कि ये बाउंटी ही लग रही है। एंड दिस इज सो नाइस। क्या तुमने कमाल कर दिया, वैसे बहुत अच्छा, थैंक यू। कमाल है माशाल्लाह से। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपका ये कारोबार बहुत अच्छा चले इंशाल्लाह। और जो लड़कियां देख रही हैं कि घर पे बैठे हुए कारोबार आप कैसे कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और कुछ और के बारे में कहना चाहोगी कि कहाँ कहाँ पर ये आप भेज सकते हो, मतलब पाकिस्तान में कहाँ कहाँ, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी डिलीवरी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जाते भी हैं पार्सल माशाल्लाह से, कराची से बाहर भी, वर्ल्ड और बाहर भी, अमेरिका यूके में काफ़ी मेरे ऑर्डर्स जो होते हैं वो जाते हैं माशाल्लाह। तो और जितने भी इवेंट्स होते हैं, शादियाँ हो गई, गेट टुगेदर हो गया, ब्राइडल शावर, उसमें जो भी प्राइस क्या होते हैं तो बताओ। कीमत प्राइस मेरे बहुत रीजनेबल हैं। नहीं, मैंने बहुत रीजनेबल रखे हुए, ईच तो नहीं, मेरा पर बॉक्स जो है 450 से स्टार्ट है। और कितने होते हैं बॉक्स में? उसमें 12 पीस होते हैं। 12 पीस होते हैं। तो एक पान कितने का पड़ा, कैलकुलेटर से रखो? 33 का पड़ा। 33 का, सही है। पॉप जो है वो 33 का। एक पान वैसे मार्केट में आजकल जो है कोई 20 का बेच रहा है, कोई 40 का बेच रहा है, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये कि ये एक पूरे पान ही है तकरीबन। इट्स नॉट अ पान, इट्स पॉप, इट्स न्यू इनिशिएटिव। मैंने ये भी बता दें कि ये न्यू इनिशिएटिव है, इसमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो मैंने भी खाया है कि कुछ छालिया हो, कुछ हो। इट्स कंप्लीट लाइक कैंडी and it's homemade candy. It's wonderful, it's great and it's beautiful. Thank you so much for introducing such new thing in town. और ये है कि may Allah bless you, आगे आप जो है ना बहुत कामयाबी की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच। और अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट मेकअप की, सो मेकअप देखें। ऑलराइट, अब आ गया है मेकअप टाइम और मेकअप करने जा रही हैं सबा फ्रॉम ग्लैम दीवा से। और जैसा कि आपको पता है कि आज के आउटफिट्स हैं आयशा मियां नूर के। जो आउटफिट्स आप गर्मियों में पहनते हैं उसका मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जब आप सर्दियों में आउटफिट्स पहनते हैं तो उसका
बिल्कुल मेकअप डिफरेंट होता है। तो आयशा ने जो आउटफिट्स या अपनी कलेक्शन जो इस दफ़ा लॉन्च की है वो है थोड़ा सर्दियों के हवाले से। तो उस पर कैसा मेकअप होना चाहिए, कॉटन के आउटफिट्स होते हैं तो एक लोगों के जहन में आता है कि बस हमें तो बहुत ही सिंपल सा अपने आप को रखना है और एक लिपस्टिक लगानी है और अब बस लाइनर लगा के कहीं पर भी चल जाए, लेकिन नहीं, आपको आज टिप्स देंगी सबा कि किस तरह से आप कॉटन के आउटफिट्स में भी बहुत ज़बरदस्त मेकअप कर सकते हैं। चीज़ सबा तो जिस तरह किटी पार्टीज होती हैं ना, आपने देखा ना कि ख़वातीन जा रही होती हैं, कभी मैं तो कहती हूँ आप ऐसे मार्केट में जाते हैं या दावत में जाते हैं तो आपने अगर कॉटन भी पहना हुआ है तो वो ग्लैमरस लगना चाहिए। तो माशाल्लाह से जो आउटफिट है आयशा मियां नूर का, ये जो है बेसिकली इन्होंने कॉटन के ऊपर बड़े एम्बेलिशमेंट्स दी हुई हैं, काम बड़ा ज़बरदस्त इनका हुआ है, तो ये हर तरह के ओकेजन में अच्छा लगता है। तो आप क्या सूजी पे मेकअप करके दिखाएंगे आज? मैं आईज को आपने बेसिकली हमें टेक्निक्स मैं ऐसा करूँगी, थोड़ा सा लाइनर के बगैर ब्लैक कलर के साथ और ब्राउन कलर के साथ बहुत ही ग्लैमरस और अच्छा सा मेकअप जिसमें ये बहुत प्यारी लगेंगे। ठीक है, चलिए आप मुझे टेक्निक्स बताती रहें। बिल्कुल, कि बेसिकली आपने टेक्निक्स बतानी है कि आप क्या क्या यूज़ कर रही हैं, क्यों यूज़ कर रही हैं, कौन सा ब्रश यूज़ कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं एक फ्लफी सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर के साथ, जो मैं आईज पर लगाऊंगी सबसे ऊपर टॉप पर, और ये आप कट क्रीज देंगी पहले। बेसिकली आप जो है ना उसको कॉन्टोर कर रही हैं जहाँ जहाँ आपको डार्क, थोड़ी सी इनकी पफी सी आईज है ना, तो इस वजह से ठीक है। सबसे पहले आपने फ्लफी ब्रश लिया है और ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। सेम दूसरी आईज पर भी मैं यही करूँगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा कॉन्टोरिंग का अपना कलर यूज़ करूँगी, ब्राउन कलर थोड़ा सा डार्क वाला। ठीक है, कोई वजह है कि कॉन्टोरिंग का कलर यूज़ करेंगे? वजह सिर्फ यही है कि इनकी थोड़ी सी पफी आईज है ना, तो मैं थोड़ा ब्राउन कलर यूज़ करूँगी तो थोड़ी इनकी आईज सेटल लगेंगी और अच्छा। नहीं, ब्राउन तो आप यूज़ कर रही है, लेकिन आप कॉन्टोरिंग वाला कलर क्यों यूज़ कर रही हैं? कोई वजह होती है इसकी? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। अच्छा, वैसे कलर मुझे कलर प्यारा लगता है आईज पर। ओके, अच्छा, आई फील है कि तरफ वो एक पाउडरी सा लुक होता है, ज़रा उसके इंटेंस कलर्स होते हैं, शायद इस वजह से थोड़ा सा लोग यूज़ करते हैं इसको। और इसमें आपके पास वैरायटी बहुत है, मिक्सिंग की। मैंने देखा कि आपने जो है वो बेज भी यूज़ किया, साथ में आपने ऑफ वाइट भी और मिक्स कलर करके इसको लाइट से यही अगर आई शेड में आपके पास 3-4 कलर्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग का कलर है क्योंकि फेस के लिए ही है, तो आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अब मैं लाइनर की जगह ब्लैक कलर यूज़ करूँगी अपने कट ब्रश से, और आप यूज़ करेंगी बेसिकली आई शेड। ठीक है, ब्लैक आई शेड यूज़ करें। बिल्कुल कॉर्नर। आपका ब्रश कितना क्यूट है, ये पूरा ब्लिंग ब्लिंग है ना जी। इसको मैं बस सिर्फ आईज के कॉर्नर पे लगाऊंगी। कोई तरीका है इसका कि सिर्फ आपने एक ही मतलब एक स्ट्रोक दिया इसको? अब मैं इसको ब्राउन के साथ ही मर्ज करूंगी लाइट सा, तो ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसको आपने ब्लेंड कर दिया, ब्लैक और ब्राउन को मिक्स कर दिया। बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर और लगाऊंगी, थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। ठीक है, कॉर्नर्स इसके डार्क हो गए ब्लैक की वजह से, जो मैंने ब्लेंड करा, और थोड़ा सा अच्छी ब्लेंडिंग आई है। वेरी नाइस टेक्निक। इनफैक्ट तो हम आपको आज आई की टेक्निक्स बता रहे हैं कि आई मेकअप आप कैसे कर सकते हैं, और ये सबा की टेक्निक्स हैं जो आपको बता रही हैं। और दोनों की तरफ आपने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया। ठीक है, आइज के नीचे भी मैं ब्राउन ही लगाऊंगी, ऊपर देखना, और कॉर्नर पे मैं वही थोड़ा सा ब्लैक कलर दे दूंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा फैला कर लगाया है इसको ना, इसकी कोई वजह होती है खास? थोड़ा सा आइज एनहांस हो जाती है। ठीक है, और इसके नीचे भी लेकिन आप वो थोड़ा हल्का रखें, बिल्कुल लाइट से, सिर्फ कॉर्नर पे उसी तरह जिस तरह हमने आई के नीचे दिया, ऊपर दिया था। ठीक है, अच्छा, आइज के अंदर मैं वाइट पेंसिल दूंगी, तो आइज हमेशा बड़ी लगती हैं। अब हम लैशेस लगा देंगे आइज पर।
अच्छा, लैशेस जो हैं वो आप लेकिन लाइनर यूज़ नहीं कर रहे? लाइनर यूज़ नहीं कर दिस इज़ गुड टेक्निक कि लाइनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप तो लैशेस नज़र नहीं आएंगी हल्की सी कि अगर जिनका बिल्कुल नज़र नहीं, इनफैक्ट बहुत प्यारा लुक लगेगा। ठीक है। अच्छा, लाइक मेरी आंखें जिस तरह लाइनर के बगैर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं भी खाली लैशेस के साथ आप ये ट्राई कीजिएगा, आपके ऊपर भी ये बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है। तो अगर कोई मतलब जैसी भी आए हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको डार्क करने के बाद आप लैश लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनहांस करेगा। बहुत प्यारा लगेगा, बहुत इनहांस करेगा। तो ये सबा का लुक है जो आपको बतानी, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। अच्छी हैवी पार्टीज़ में भी, अगर आपको हैवी पार्टी में ये लुक करना है तो आप इसके ऊपर लाइट सा ग्लिटर लगा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस लाइक दिस। या हल्का सा मैं कहती हूँ शिमरी आई शेड भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है ना। अगर हल्का सॉफ्ट सा शिमरी आई शेड कर लेना, ग्लिटर नहीं भी लगाएं तो भी वो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई स्पेशल लैशेस लेनी चाहिए या कोई भी लैश ले लें? जो आपके ऊपर अच्छी लगे, जो आपकी आईज़ पर अच्छी लगे। कभी कभी लोग ऐसे लगा लेते हैं कि बहुत बड़ी लैशेस होती हैं और आईज़ बहुत छोटी होती हैं, मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा पार्टी के हिसाब से भी, लाइक आपकी पार्टी किस हिसाब से, उस हिसाब से भी थोड़ी लैशेस डिपेंड करता है कि अगर आप बिल्कुल ही कोई डे टाइम पर जा रहे हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट लैश लगाएं, वरना आप बिल्कुल ही मस्कारा कोई थोड़ा सा थिक कर दें, वो भी चल जाएगा। कितनी अच्छी लग रही है आंखें, बिल्कुल सॉफ्ट सा कलर, सॉफ्ट सा मेकअप। आई रियली लव्ड इट, स्पेशली जब कॉटन के आपने आउटफिट्स पहने हो तो आपको जो है वार्म एक आंखों में लुक चाहिए होता है, तो वो बिल्कुल ब्लैक स्मोकी भी नहीं है, इस ब्राउन सॉफ्ट इसे कहेंगे कि ये जो है फुल कलर लगाया हुआ है ना जी, नाइस। फुल वन सॉलिड कलर है, बट विद मिक्सिंग आपने जो करी है ना, उसमें ऐसे कि थोड़े टोन्स के साथ वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत नाइस। नहीं, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और लिप कलर क्या देंगे आप फिर? मैं थोड़ा सा ग्लॉसी सा लिप कलर दूंगी। ठीक है, तो आई डन हो गई? आई डन हो गई। वेरी नाइस, लव्ड इट। थोड़ा सा पिंक सा और थोड़ा ग्लॉसी सा। ठीक है, डन हो गया। इसमें पिंक कलर लगा के मैं इसको ग्लॉस लगा दूंगी। हल्का सा सॉफ्ट कलर लगा के आप इसको ग्लॉस कर देंगे। अब आप इस पे क्या लगा रही? मैं इस पे ग्लॉस लगा रही हूँ, ताकि हमारे थोड़े ग्लोई से लिप्स लगे। ठीक है, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस। और ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है आयशा मीनू के आउटफिट्स के साथ, तो ज़बरदस्त लुक हो गया। एंड थैंक यू सो मच सबा, तो बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है। और जो सूजी हैं वो बहुत यंग लग रही है। होता है ना कि बड़ी एज का इंसान बनाता है, बहुत यंग क्यूट होके कहा गया है। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, मेकअप तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब आप जानते हैं कि बारी है वॉक की। तो कैट वॉक होगी, मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आपने देखनी है अभी कैट वॉक।